देखो हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं वर्क पावर एनर्जी। इसे जो पढ़ा है उसको रिपीट कर देते हैं और एक छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। वर्क मैंने होता है कार्य, वर्क मैंने क्या होता है कार्य, तो दूसरे भाषा बोलेंगे तो काम, है ना। तो जैसे नॉर्मल हम लोग जैसे कि हम लोग का जो कोई पर्सनल काम रहता है, जैसे यहाँ से चंडी जाना है, बिहार जाना है, कुछ सामान खरीद कर आना है, मार्केटिंग करना है ना, तो ये सब काम हुआ, ये सब काम हुआ। लेकिन फिजिक्स के अनुसार ये काम नहीं है ना। जैसे गए मार्केट सामान खरीद के ले आए, तो ये जो दैनिक जीवन में ऐसा काम है ना, या सर्टिफिकेट बनवा लिए, बैंक अकाउंट खुलवा लिए, ये सब काम है नहीं। तो ये काम है सामान से पिज्जा बर्गर खरीद लिए, जाके बैठ के पिज्जा बर्गर खा लिए दुकान में जाके, वो भी एक काम ही है कि नहीं। लेकिन फिजिक्स के अनुसार कार्य कुछ दूसरा चीज है। तो चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के अनुसार कार्य क्या है, हाथ में मेहंदी लगा ली, वो भी काम ही है। ये सब क्या है, दिन भर का दैनिक जीवन का कार्य है। लेकिन फिजिक्स के अनुसार काम क्या है कि जब किसी वस्तु पर हम ताकत लगाएं, देखो वस्तु तुम्हारे सामने है, ताकत मेरे हाथ में है और मैं लगाया और ये वस्तु डिस्प्लेस कर गया, तब काम हुआ। और अगर मैं ताकत लगाया, वस्तु देखो अभी भी मेरे सामने है, वस्तु देखो अभी भी मेरे सामने है, ताकत मेरे हाथ में है, लगाया, अब कुछ नहीं हुआ, तो ये कार्य नहीं हुआ। समझ में? तो फिजिक्स के अनुसार कार्य मैं पढ़ा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जब कोई वस्तु पर हम ताकत लगाएं और वो वस्तु डिस्प्लेस कर जाए, मैंने अपने जगह से हटकर कहीं और चला जाए, है ना, तब कहेंगे काम हुआ। ये काम है, कार्य है, अन्यथा कार्य नहीं है। बता दिए थे। वर्क का जो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है F.S। ये डॉट का मतलब क्लास 11 में समझोगे, अभी सिर्फ हम इसके बारे में बताते थे। डॉट मतलब एक तरह का गुना ही होता है ना। क्या होता है, तो ये वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तुम जानती होगी, डिस्प्लेसमेंट कितने करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, किसी भी दो बिंदु के बीच में सबसे छोटी दूरी कितना छोटा हो सकता है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये दो वेक्टर क्वांटिटी का एक डॉट प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट आगे जाके 11th में पढ़ोगे, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे नहीं, अब समझ में आएगा नहीं, हमको भी नहीं आती है, इसलिए इतने तक रह देते हैं। F.S तुम छूछे गुना कर देना, है कि नहीं। जैसे कहेगा 5 न्यूटन फोर्स लगाए और 3 मीटर गया, तो कार्य कितना हो गया, 5 या 15, तुम गुना समझना, इसका आंसर जूल हो जाएगा, है कि नहीं। देखो N.M.J हो जाता है, समझ गया ना, ये फिजिक्स है। न्यूटन मीटर, एन क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। तो W क्या हो गया, वर्क, F क्या हो गया, फोर्स, S क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका जो F.S है, अगर मैग्नीट्यूड कहें, एक्चुअल फार्मूला कहें, तो F cos थीटा होगा। F cos थीटा। ये थीटा इसलिए कि कोई भी वजह से कि अभी देखो ये ऑब्जेक्ट था, अब इस पे बल ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ऐसे गया, ठीक है, ठीक है। एक ऐसे लगाएंगे तो ऐसे गया, ठीक है, तो ऐसे गया तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गया, काहे कि मेरा डिग्री क्या था, 0 डिग्री था, क्या डिग्री था, 0। लेकिन ऐसे किया तो डिग्री अलग हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कम जाएगा, नहीं समझा। तो ये डिग्री जो हम फोर्स लगा रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट पर, वो कितने डिग्री पे लगा रहे हैं, है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल होगा वो तुम्हारा थीटा हो गया। अब कॉस क्या है, एक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज है। क्या है कॉस, क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा, ये टाइप्स ऑफ वर्क बता दिए थे। 3 टाइप ऑफ वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ये लगता है हम 3 सप्ताह से तुम लोग आ रहा है और एक चीज की चर्चा कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा एक ही चीज को, है ना, चर्चा करते करते आप ऊब जाता है कि नहीं, इसलिए दिक्कत होता है ना। तो अब हम ट्रिगोमेट्री की चर्चा आज कर देते हैं। ट्रिगोमेट्री जेल में पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें ट्रिगोमेट्री की चर्चा है तो थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री हम इसे बता देते हैं, है ना। तो ट्रिगोमेट्री का एक संक्षिप्त रूप तुमको जानकारी देते हैं। ट्रिगोमेट्री कॉस क्या है, साइन क्या है, टैन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री मैंने होता है त्रिकोणमिति, इसको भी उतारोगे, इसमें कॉपी कलम हाथ में रखोगे, है कि नहीं, और कॉपी पे ही हाथ होना चाहिए, और जगह पे हाथ है कि नहीं। जैसे कोई गाल पे रख लेता है, इसे नहीं होना चाहिए,
तो ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल से संबंध रखता है। कौन ट्रायंगल से? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, समझो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री। पैर अंदर करो, अभी जाने में दिक्कत होगा, अंदर करो दोनों पैर। डिस्टेंस क्या है? अच्छा तो अंदर अच्छी कर लेते हैं। तो देखो ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहेंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री और दो कोण एक्यूट एंगल। तो देखो समझ में। अब देखो ये जो 90 डिग्री है, समझना है इसको, इसके सामने वाला को कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? Hypotenuse. समझना ट्रायंगल ऐसे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पढ़ाएंगे हम। 10 में तो मैथ में है, इसमें थोड़ा सा रूप ऐसे बताते हैं हाइपोटेनस। अब ये जो ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री बनाने वाला लाइन है, राइट एंगल बनाने वाला कौन है? ये लाइन है। तो ये बी यानी बेस और ये Perpendicular. परपेंडिकुलर है ना। ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकता है। ये दोनों ये अगर एंगल ये दिए, अगर एंगल तो इसके सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल ए लिए तो परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। समझना है बात को। और अगर एंगल सी लिए तो परपेंडिकुलर AB. ए बी हो जाएगा। तो ये दोनों इंटरचेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी इंटरचेंज नहीं होगा। वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा। ठीक है, समझ में आ गया? राइट एंगल समझ में आ गया? नहीं समझ रहे? डायरेक्टली बेसिक सवाल करो। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला को कहेंगे हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और बेस और परपेंडिकुलर को मैं दिखा दिया हूँ, लेकिन ये एंगल के अनुसार चेंज होता है। अगर हम एंगल ए लिए तो परपेंडिकुलर होगा बीसी और बेस हो जाएगा ए बी। लेकिन अगर एंगल सी लिए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा BC. बीसी। अब इस क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें थ्योरम काम करता है। पाइथागोरस। उस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक आदमी का नाम था जो मैथमेटिशियन थे, और ये थ्योरम दिए थे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, B square plus P square. है ना, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। रिमेनिंग साइड मतलब बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा, है ना, जैसे x स्क्वायर बराबर 5 रहता था, ये 25 कर देते थे, तो x बराबर क्या होता है? √25 रहते कि नहीं? इसका वैल्यू कितना होता है? 5. इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा ना। तो a का फार्मूला भी यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर प्लस P square. p स्क्वायर का रूट। तो दिक्कत, लेकिन अगर हमको p निकालने का रहेगा तो फार्मूला हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट, और b निकालने का रहेगा तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो देखो समझ में, ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी मैंने राइट एंगल के बारे में सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखा, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखा, कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब देखना, अगर एंगल को फिक्स रखा जाए, समझ रहे हैं मेरी बात, छोटी छोटी बातों को, अगर एंगल को फिक्स रखा जाए, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, अगर इसी को हम एक्सपैंड कर दें तो ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। एंगल तो सेम ही है। अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, क्या डिग्री है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एंगल को कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, तो छोटा ट्रायंगल रहे चाहे बड़ा ट्रायंगल रहे, उसके साइड का रेशियो हमेशा बराबर आएगा। तो दिक्कत नहीं, विश्वास नहीं समझ में आ रहा होगा, अब आएगा समझ में। देखो अगर ये 3 है, अगर ये है ना, ऐसे नहीं करो, ये 3 है, ये 4 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में फायदा 5 हो जाएगा। 3 दिया 9, 4 को 16, 16 और 25, 25 का 5, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये 3 था, तो कितना 4 है। तो अगर ये 6 है तो ये 8 हो जाएगा। तो दिक्कत, रेशियो कितना आएगा? 3/4। इसका रेशियो क्या आएगा? 3/। तो सभी साइड का रेशियो अगर एंगल को फिक्स रखते हैं तो सभी साइड का रेशियो क्या है? हमेशा सेम आता है। तो इस रेशियो को नाम दे दिया गया टी रेशियो। क्या नाम दे दिया गया? तो टी रेशियो क्या है जी? Trigonometrical ratio. फुल फॉर्म क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, 9 शॉर्ट में तो टी रेशियो बोलेंगे। अब टी रेशियो एक्चुअली है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है। तो दिक्कत, तो रेशियो कितने तरीका से बना सकते हैं? 6 तरीका से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो इधर कैसे बनाएंगे, देखो पहला रेशियो का नाम साइन थीटा। थीटा यहाँ पे आएंगे जो फिक्स रहेंगे यहाँ। ये थीटा को एंगल को डिनोट करने के लिए स्पेशली एक नाम दे दिया थीटा। नहीं मानो तो हम सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एंगल सी लिख देंगे, साइन सी लिख दें, लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा साइन थीटा, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए साइन थीटा कर दिए। तुम साइन सी भी लिख सकते हो, सी का मान 30 डिग्री है, मतलब साइन 30 डिग्री भी लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो साइन थीटा किसका रेशियो होगा? P/H। राइट एंगल ट्रायंगल के P/H। बी यहाँ पे क्या है, यानी ए बी, अगर थीटा ये बना लिए तो ए बी बटा बी सी का रेशियो क्या है, क्या करते हैं, साइन थीटा। वो दिक्कत है ना, समझा। तो अगर एंगल वाले 30 डिग्री रखे ना, तो इस ट्रायंगल में ए बी बटा बी सी हो जाएगा। इसको अगर पी क्यू करेंगे, पी एंड क्यू कर देंगे, तो इस ट्रायंगल में क्या हो गया, पी क्यू बटा में क्यू सी आ जाए, इसी का रेशियो को साइन थीटा करेंगे। देखना एंगल सेम है ना, तो इसका रेशियो हमेशा सेम ही आएगा, तो उस रेशियो का नाम दे दिया गया साइन। तो दिक्कत, शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं सीन, ऐसा ये सीन पढ़ोगे ना, सीन मैंने पॉप होता है, मुझे है पॉप, इंग्लिश में जानते हैं सीन में क्या होता है, तो सीन नहीं पढ़ना, सीन में पॉप होता है, इसलिए इसको चेंज करके अच्छा लगने के लिए हम लोग साइन पढ़ते हैं, साइन थीटा। इसका फुल फॉर्म होता है SINE, साइन। क्या नाम है, फुल फॉर्म उसका होता है साइन। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, साइन है, लेकिन तुम सीन, पूरा नाम SINE हो गया। हिंदी नाम तो और भी बहुत बढ़िया है, पता है क्या है, भूकंप नहीं आने वाला है, इसलिए कस के मत खींच के पकड़ो हाथ में, नॉट अर्थ से भी नॉट कमिंग, जिसका हिंदी नाम तो और इम्पोर्टेंट है। मेरा आवाज ज्यादा है, कान को मत बंद करो, थोड़ा सा दूर हो जाता है। इसका हिंदी नाम है जया। क्या नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट, बढ़िया नाम है, हिंदी नाम है क्या आपका, जया, है ना, हिंदी नाम है तुम्हारा जया। बढ़िया समझ में। दूसरा रेशियो का नाम है कॉस, रेशियो का नाम कॉस है बेटा, एंगल थीटा है, इसका नाम क्या, थीटा। अब कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है बेटा, साइन में को लगा दिया, कोसाइन। क्या है, एक इसका रेशियो होता है V/H, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा बोलेगा। तुमको लग रहा होगा कॉस साइन कॉस, अगर कोई बोलेगा अरे कितना भारी चीज होता होगा, है कि नहीं, कुछ नहीं है, बस रेशियो क्या चीज है, भागा है ना। हम लोग बच्चा थे तब बोलता रेशियो पढ़ना है, तो भारी चीज नहीं, भागा। जैसे 5 में 6 है ना, जो 5 से 6 में भाग लगा दिए, इसको 5 into 6 कर दे, इसको रेशियो है ना। ये भी साइड का रेशियो कॉस थीटा है ना, थीटा यहाँ पे एंगल है, ये चेंज हो सकता है, वेरिएबल क्वांटिटी है। तीसरा रेशियो का नाम है टैन, और थीटा क्या है बेटा, एंगल। किसका रेशियो बेटा, P/B, परपेंडिकुलर बेस बाय रेशियो क्या बोलेंगे, टैन थीटा। अब तुम कहोगे कि सर कंफ्यूजन हो जाएगा याद करने में, पाकिस्तान का पैसा, तो इसको याद करने के लिए हम सिंपल तरीका बुला दिया है। देखो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तुम्हारा भी होगा, यू आर इंडियंस एंड आल्सो इंडियंस, तुम्हारा भी होगा, तो दुश्मन ही है, तीनों का दुश्मन एक ही है, पाकिस्तान, भूखा प्यासा। तो पाकिस्तान, हम दुश्मन को चाहेंगे बेचारा भूखा प्यासा मर जाए, तो पाकिस्तान को भूखा प्यासा रख रहे हैं, हिंदुस्तान तो हरा भरा, और भी हिंदुस्तानी, इंडियन, है कि नहीं। किसी का दिल कोरिया में चलता है, लेकिन फिर भी दिल तो हिंदुस्तानी है कि नहीं। ये क्या हो गया, हिंदुस्तान हरा भरा, तो हम अपने हिंदुस्तान को हरा भरा रखेंगे, इसलिए 27 बीघा खेत खरीदी है कि चारों तरफ हरियाली फैलाएंगे, तो हिंदुस्तान हरा भरा। तो ठीक है सर, याद हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद है। अब बताइए कि सर, अब बताए 6 रेशियो, या बता रहे 3 को, 6 3 और होता है, अब इसका उल्टा होता है कि नहीं। जैसे मान लिया तुम किसी काम से चंडी से बिहार गए, तो बिहार में नहीं रह जाएगा, चंडी भी घर आएगा ना, इसलिए अब घर उल्टा आएगा। देखो टैन का उल्टा, देखो कॉट थीटा, टैन का उल्टा क्या होगा, B/P, तो B/P, तो B/P हो जाएगा, पचमा कॉसेक थीटा कर देंगे, ये साइन का उल्टा होता है, H/P है ना, H/P होगा, और छठा सेक थीटा, H/B, उम्मीद शेक हो गया। देखो tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं, ये सब हम पढ़ाएंगे 10 में, क्यों कैसे क्या। इसको cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 बटा sin थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा, आइए 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो देखो सर
इसको हिंदी मैंने बताया जया का हिंदी अपजया। इसका स्पर्श रेखा और टैन का पुनः टेंजेंट होता है। टैन का पुनः क्या होता है? इसका हिंदी स्पर्श रेखा, हिंदी में दोनों जानना है। इसको को टेंजेंट होता है, क्या होता है? हिंदी में कहते हैं सा स्पर्श रेखा। इसको कोसेकेंड कहते हैं और इसको सेकंड कहते हैं। सेकंड में छेदक रेखा है कि नहीं? आप कोसेकेंड में सात छेदक रेखा को देखो सुनने में। तो ये 6 रेशियो, इसी रेशियो में सिर्फ हमको इसके बारे में जानना है, कॉस थीटा के बारे में। कोई दिक्कत? जल्दी कॉपी करो। तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है तो डिफरेंट एंगल्स पे कितना कितना मान होगा, उसके लिए अब sin 1 डिग्री का मान, 2 डिग्री का मान याद रखना संभव है। तो कुछ स्पेशल एंगल्स हम लोग चूज करते हैं और उस एंगल पे इस रेशियो का मान याद रखने के लिए एक तरीका है ना? वो स्पेशल एंगल कौन है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है? अभी है ना, इधर टी रेशियो, टी इधर साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? कितना होगा जी? याद करने का तरीका पता है? 0 याद करने का तरीका पता है? बोला खाली पता है। ऐसा चीज करो कि सामने कुछ रोक ना सके। हम तरीका बताते हैं। इसको कुछ खाना में खाली है, तरीका नहीं पता, तुमको पता है तरीका? तुमको हम बताते हैं। कहीं भी जाओ कि नहीं बुलाओ, है ना? तो कुछ नहीं करना है, कुछ हम कुछ करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तुमको कुछ नहीं करना है, मिटाएंगे, कहीं जगह बनाएंगे, है ना? अभी देखो जगह बनाया है ताकि 3-4 स्टूडेंट और हो जाए। अभी बैग है, एक स्टूडेंट आएगा तो बैग हटवा दिया जाएगा। मतलब बनाने के रेट बनाए हुए हैं, वो बैग डायरेक्ट रेट पे ट्रांसफर होगी, है ना? जगह मतलब बनाएंगे, तो जगह बनाना बहुत जरूरी है। देखो जगह बनाए, इसके सामने 0 लिख दो, आता है 0 बटा 4, गिनती आती है 0 1 2 3 4 लिख दिया, गिनती आता था। अब सबसे लास्ट में कौन है? सबको 4 से भागा लगाना है, सबको एक जैसा। ऐसा नहीं, भगवान देखो सबको एक जैसा नहीं दिए हैं, किसी को बहुत सुंदर बना दिए हैं लेकिन उसमें भी चश्मा दे दिए हैं, है कि किसी को भी जरूर सुंदर ही नहीं बनाया है कि नहीं, लेकिन उसको चश्मा नहीं दिए है कि नहीं? तो बहुत सारा, किसी का बाल 2 फीट लंबा दिया है तो किसी का 50 फीट, है कि नहीं? तो बहुत सारे भगवान क्या किए, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर दिए हैं। किसी को बहुत अमीर बना दिए हैं कि पैसा रखकर पानी लग रहा है, बगल में नदी है, नदी में बहा देता है, और किसी के पैसा है ही नहीं है। तो सब क्या है अलग अलग, लेकिन हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको 4 से ही भाग लगाएंगे। सब क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जो काम करेंगे सबको करेंगे। अब ये रूट, सबको रूट दिया मैंने, ठीक है? देखो आप 0 में 4 से भागा लगाएंगे, 0 आएगा, और 0 से वर्गमूल हम निकाल लेंगे, 0 आएगा। क्वेश्चन है कि 1/2, देखो ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट क्लास 8 में पढ़ने का है। 1/2 बटा में 4 वर्गमूल दो। देखो अपने आप मान लिखा रहा है, हम याद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हम गिनती पढ़े, भागा लगाए, रूट किए, बस एक जैसा किए। अब जब चॉकलेट देना भी खिलाएंगे तो सबको खिलाएंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, चॉकलेट खिलाएंगे, बहुत जल्द समय आने वाला है। 1/2, ये देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 2 2 गुना 4, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं निकलता है, निकलता है 1.414, लेकिन पूरा पूरा नहीं निकलता है कि नहीं? इसको पूरा पूरा कर ले, पॉइंट में लिखे, रूट 2 लिख देते हैं, √3/2, रूट 3/2 और 4 कट के 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1। देखो मैंने याद नहीं किया, अपने आप हो गया, चेक कर सकते हो। अब कॉस के लिए भी याद करने की कोई जरूरत उल्टा नहीं। साइन भी उल्टा सारा। देखो चंडी से हम बिहार गए थे, अब बिहार से चंडी आ जाएंगे, 1 है कि नहीं? ऐसे जैसे 10 फुट पर से राइट हैंड गए, राइट हैंड से फिर से 10 फुट आए, है ना? तो क्या हो जाएगा? 1 √3/2, कुछ करना नहीं है, 1/2 0, कुछ नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगा। और 10, जरूरत सिर्फ इसी का है, आगे का जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो tan थीटा के लिए भी फॉर्मूला लिखाया था, दोनों का भागा साइन sin थीटा बटा
बस भागा लगा देना, 0/1 0 कुछ नहीं करना, अपने आप आ जाएगा। 2 कैंसिल हो तो 1/3। सेम में से इसको करके कंफ्यूजन होता होगा कैसे भागा दे, तो इसलिए एक ही याद रखना है, सेम में सेम से भागा देंगे एक है ना, सेम है ना, ये सेम भागा देंगे तो 1 होगी। ये 2 कैंसिल √3। अब तुमको पता होगा 25 0 से भाग किसी में नहीं पड़ता है, 0 में भाग पड़ता है, लेकिन 0 से भाग में और से का कितना अंतर देख रहे हैं? 0 में भाग पड़ेगा, 0 से भाग नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? तो ये अनडिफाइंड, जब नहीं भागा पड़ेगा तो अनडिफाइंड ऐसे लिखाता है। गॉड के लिए भी ये कुछ नहीं करना है, उलट देना सिर्फ इन्फिनिटी √3 1/√3 0, कुछ किया मैं अपने आप याद हो गया। देखो कॉसेक के लिए भी कुछ नहीं करना है, 1 बटा साइन होता है, तो 0/1 तो 1/0 अनडिफाइंड, 2 2/√3। और दुनिया में एक 1 एक ऐसा नंबर जिसका उल्टा भी 1 होता है, दुनिया में ऐसे 2 नंबर है जिसका उल्टा सेम होता है, बताओ जी। 1 और ये 0 को तभी मैंने बोला 0 का उल्टा अनडिफाइंड हो जाता है, सेम कैसे होगा? दुनिया में 2 नंबर का सेम आता है, 1 and -1, 1 and 1 का उल्टा भी 1 ही आएगा, -1 का उल्टा भी -1 ही आएगा। प्रूफ करके दिखा करते देखो 1/1 1 और -1 का उल्टा करेंगे तो 1/-1 होगा, ये प्लस भागा माइनस हो गया, और 1 से 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 और -1 का सेम रेसिप्रोकल होता है, पूछ देगा तू। फाइंड द 2 नंबर्स विच सेम रेसिप्रोकल 1 and -1, ठीक हो जाएगा। वो दिक्कत आप देखो सेक थीटा, इसको लिए भी कुछ नहीं करना है, उलट देना है इसको 1, अरे जिस उलट देना बेटा, और उसका भाग लगा देना, ये 1 ये 2/√3 बेटा, ये √2 ये 2 अनडिफाइंड। मैंने बिना कुछ याद किए खुले वैल्यू याद कर लिया, खुले वैल्यू लिख लिया। अब तुम कहीं भी पूछो बता देंगे, तुमको चार्ट बनाओगे तो तुम कैसे पूछो बता दो, जल्दी कॉपी करो।